एक शहर में कमला नाम की बूढ़ी औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की ही शादी हो चुकी थी, लेकिन कमला अपने दामाद के व्यवहार से कुछ परेशान सी रहती थी, क्योंकि उसका दामाद रवि कुछ काम धाम नहीं करता था और आए दिन अपने ससुराल में आकर अपनी सेवा करवाता था। कमला की बहू रीमा बहुत ही नम्र स्वभाव की थी। एक दिन की बात है जब रीमा अपने नंद और नंदोई से फोन पर बात करते हुए कहती है, हेलो अंजलि। हाय भाभी, कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद फोन किया है। अरे नहीं नंदन जी, हमें आपको याद करने की क्या जरूरत है। आप और नंदोई जी तो हमें भूलने का मौका ही नहीं देते। भाभी, क्या कहा आपने? अरे मैं तो यह कह रही थी कि आज आप दोनों को ही हमारे यहाँ डिनर पर आना है। क्यों भाभी, कोई खास बात है क्या? तभी पीछे से अंजलि का पति रवि कहता है, अरे अकली की दुश्मन, क्यों इतनी छानबीन कर रही है? जब उन्होंने बुलाया है तो चलते हैं ना। वैसे भी इतने दिनों से कुछ ढंग का खाना नहीं खाया है। अच्छा ठीक है भाभी जी, हम आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कहकर फोन रख देती है। रात का समय होता है। राघव भी अपने काम से घर लौट आता है और कमला की बेटी और दामाद भी आ जाते हैं। खाने के लिए सब बैठ जाते हैं। रीमा खाना परोसती है। तभी कमला कहती है, अरे रीमा बेटी, हमारे दामाद जी को थोड़ा ज्यादा खिलाना, जो उन्हें कुछ दिन तक अच्छे खाने की याद ही ना आए। कहकर हंसने लगती है। तभी रवि बोलता है, देखिए मम्मी जी, मैं यहाँ आपकी बेटी की वजह से आ जाता हूँ, क्योंकि अंजलि वहाँ अकेले रहकर बोर हो जाती है और आप हैं कि मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। ये तो मेरा अपने दामाद के लिए प्यार है। कुछ देर तक खाना खाते खाते सभी बातचीत करते रहते हैं और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरों की ओर चलते हैं। तभी राघव कहता है, जीजा जी, रात बहुत हो चुकी है, आज रात आप दोनों यहीं रुक जाइए, माँ को भी अच्छा लगेगा। अरे मेरे लिए तो ये ही बहुत है कि ये दोनों यहाँ खाना खाने आए, अब इन्हें जाने दो। तभी रवि कहता है, वैसे मम्मी जी, मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बेटी को रात को कुछ ज्यादा ही डर लगता है, तो इसकी वजह से हमें आज रात यहाँ रुकना ही पड़ेगा। राघव और रीमा हल्के हल्के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलिए रात बहुत हो चुकी है, सब सो जाते हैं। ऐसा कहकर सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह अंजलि और रवि अपने घर चले जाते हैं और राघव भी काम पर चला जाता है। तभी कमला अपनी बहू रीमा से कहती है, रीमा बेटी, तुझे क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? वैसे ही उस निठल्ले रवि का यहाँ से जाने का मन नहीं करता, और तुम हो कि आए दिन उन्हें यहाँ बुला लेती हो। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? वो आपकी दामाद और बेटी है। बेटी, मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। अगर इसी तरह हर 3 या 4 दिनों में वो दोनों यहाँ आते रहे तो वो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझेगा? हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। इसके लिए हमें कोई योजना बनानी होगी। बहुत देर तक सोचने के बाद रीमा कहती है, आइडिया माँ जी, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं और चले जाएं। जब हम उन्हें यहाँ नहीं मिलेंगे तो वो जरूर कुछ न कुछ काम धंधा करने की सोचेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। मैं राघव से इस बारे में बात करूँगी। रात को जब राघव घर आता है तब कमला सारी बातें राघव से बता देती है। इस पर राघव बोलता है, ठीक है माँ, हम कुछ दिनों के लिए मेरे ऑफिस के पास वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। रवि अपनी पत्नी अंजलि से कहता है, अरे अंजलि, काफी दिन हो गए सासू माँ से मिले और अब तो पैसे भी नहीं बचे हैं,
चलो तुम्हारे मायके जाकर उनका कुछ हालचाल पूछ आते हैं। ठीक है, आप जरा 10 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वे दोनों तैयार होकर अंजलि के मायके आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर ताला लगा होता है। तभी अंजलि अपनी माँ को फोन मिलाती है। फोन भी स्विच ऑफ आता है। वे दोनों काफी परेशान से हो जाते हैं। आस पड़ोस से भी पता करने पर उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। ऐसे ही वे रोज वहां आते और उन्हें वहां कोई न मिलता। फिर एक दिन अंजलि रवि से कहती है, सुनिए जी, ऐसे कब तक चलेगा? अब रोज यहाँ आने की मेहनत करते हैं, इससे अच्छा आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? और वैसे भी अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। माँ ने जो कुछ भी दिया था सब कुछ राशन पानी खत्म हो गया है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतना कहकर वह काम की तलाश में चला जाता है और रात को थका हुआ घर लौटता है और कहता है, लो अंजलि, मेरी मेहनत की पहली कमाई, जाओ जाकर दाल रोटी बनाओ। हाँ जी, अभी बनाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि रोज जाता और मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा कर ले आता। ये सब बातें अंजलि के घर वालों को पता चल जाती है तो वे सब यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और वे सब रवि के घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं और रवि पूछता है, अरे मम्मी जी, आप लोग कहाँ चले गए थे? मालूम है हम कितने परेशान हो गए थे। आप सब ठीक तो है ना? बेटा, हमने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। आज तुम्हें मेहनत से कमाते देख मैं बहुत खुश हो गई हूँ, इसलिए आज का डिनर हमारे घर करना है। अरे मम्मी जी, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? ऐसा कहकर सब हंसने लगते हैं।